फैमिली जब रब्ता करती है कुछ क्वेश्चंस वो भी पूछते हैं। फैमिलीज़ अक्सर पूछती हैं कि जिम, स्विमिंग पूल, कोई ऐसी हॉर्स हॉर्स राइडिंग राइडिंग। या कोई ऐसी दूसरी फैसिलिटी जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, इसका नशे से बहाली का जो इलाज है उसके साथ कितना ताल्लुक़ है? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है हम्म, इस हालात में। अगर आप ठीक। बात करें जी। तो ना कोई बहुत फ़ायदा है ना कोई बहुत नुकसान है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मरीज़ करेगा ही नहीं हम्म, इन चीज़ों का कोई ख़ास इस्तेमाल। अम, हाँ, ये ना हो तो शिकायत बहुत करते हैं। या अगर ये नहीं हो तो वो कहेंगे आपके पास स्विमिंग पूल क्यों नहीं है, या फ़लानी चीज़ क्यों नहीं है, या बोर्ड गेम्स क्यों नहीं है, या टेबल टेनिस क्यों नहीं है। अगर ये नहीं है तो, लेकिन अगर ये होगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। हिस्टोरिकली भी हमने इस सारी चीज़ों को देखा है। अगर उसका कोई इस्तेमाल करते हैं तो अपना वैसे ही कोई गुस्सा निकालने के लिए, कोई उसको नुकसान करने के लिए। तो इन चीज़ों का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, कोई बहुत नुकसान नहीं है। न्यूट्रल सी चीज़ें। न्यूट्रल सी चीज़ें हैं, हो जाएं तो अच्छी बात है। शायद 100 में से एक बंदा चलें उससे शायद फ़ायदा उठा ले। आम, और क्या? आखिर की स्टेजेस में इंसान, ट्रीटमेंट की आखिरी स्टेजेस में जब रियलाइजेशन आ चुकी होती है, जब आप बहुत अच्छी काउंसलिंग से फ़ायदा उठा चुके होते हैं, तब लोग इसका फ़ायदा फिर भी उठा लेते हैं। और सो ये सेफ़ कितना अगर आप होता मुझे है? पूछें कि ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। दे 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 वुड बी हेल्पफुल, या बट ये कोई लाजिम नहीं है। जैसे लोग सिमिलरली इसमें लोग कहेंगे कि नशे के इलाज में नमाज़ें पढ़ने का कितना फ़ायदा है, जी। क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ हमें सजेस्ट करती हैं कि आप इसको ना नमाज़ पढ़ाया करें, उसको हम्म, कहा करें बैठ के फालतू टाइम में कुरान पढ़ा करें। हम्म, या अब आप पूछेंगे कुरान पढ़ने का फ़ायदा है या नमाज़ पढ़ने का फ़ायदा है, तो मैं कहूँगा फ़ायदा है। जनरली किसी भी इंसान को नशे के इलाज में उसका कोई ख़ास रोल प्ले नहीं है। हम्म, वो वैसे भी किसी की जो है वो एजुकेशन के लिए जी। या इस किस्म की आप किसी चीज़ की तरफ लोगों को राग़िब करते हैं तो वो अच्छी बात है। या हम्म, पर उससे एडिक्शन का ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा, हम्म, क्योंकि 5 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले भी मैंने एडिक्ट्स देखे हैं, हम्म, और वो बिल्कुल भी नमाज में कोई नागा नहीं करते, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई नागा नहीं करते, और नशे में भी कोई नागा नहीं करते। तो नागा नहीं है। हाँ, तो वो नागा काम नहीं भी जो कर। है वो करते रहते हैं साथ साथ पैरेलल। या ठीक। इसका मतलब ये है कि ये वो चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो है, जैसे कि आप योगा करा लें, मेडिटेशन करा लें, वर्कआउट करा लें, आप उनकी कोई गैदरिंग अरेंज कर लें जिसमें वो आपस में थोड़ा लाइट मूड में कोई बैठ लें, खेल लें, ये ठीक है। दीज आर डिसेंट पॉजिटिव थिंग्स, पर इससे ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम्म, हाँ, ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है एक बहुत ही अच्छी टीम ऑफ साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड द इनपुट ऑफ फैमिली, एंड जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करता है। उसकी कम्युनिकेशन सारा दिन पेशेंट्स के साथ होती है, तो वो उनको कोई ना कोई नॉलेज देना, एजुकेशन देना, इन चीज़ों का फ़ायदा है। आपके ख्याल से अगर कोई फैमिली जिसका प्यारा इस मर्ज़ में मर्ज़ का शिकार है और वो रिहैब को ढूंढ रहे हैं, रिहैब उन्होंने चूज़ करना है, क्या कुछ चीज़ें होनी चाहिए किसी रिहैब में जो कि जिनके हवाले से कोशिश होना चाहिए किसी फैमिली को कि अच्छा ये चीज़ें हैं तो हमें फिर इनकी तरफ प्रोसीड करना चाहिए? अम, देखिए, प्राइमरीली हम्म, जो टीम है ना जिसने काम करना है हम्म, प्रोफेशनल्स की, या हम्म, जिसमें साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सपोर्टिंग अम, स्टाफ। और जो स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ, या ये जनरली कैसे हैं, क्वालिफाइड हैं, हेल्पफुल हैं, इनके बारे में हिस्टोरिकली दूसरे लोग क्या कहते हैं, रिव्यूज़ देखें, दूसरे क्लाइंट्स से मिलें और पूछें। मैटर तो यही 3-4 चीज़ें करती हैं कि टीम कैसी है, हम्म, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी। ये बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद कि आप कह लें कि अच्छा कंफर्टेबल, डिसेंटली कंफर्टेबल है जगह, क्योंकि दुनिया भर में रिहैब्स जो हैं वो
ऐसे ही डिसेंटली कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन लोग अनफॉर्चुनेटली कोई लग्जरी के पीछे भाग रहे होते हैं। Yeah. लग्जरी वो जो 5 स्टार होटल्स में मिलती है, लग्जरी वो जो लोगों को रिजॉर्ट्स पे मिलती है। जबकि वो है तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। और इलाज उसने नहीं करना, वरना इलाज लोगों का किसी रिजॉर्ट पे भी हो जाता, बीच के साइड पे किसी रिजॉर्ट पे हो जाता, जो कि नहीं होता। तो आपको टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ, ये आपको असेस Yeah. करना है। तो थोड़ा काम करना पड़ता है, मतलब ट्रीटमेंट It's a lot सेंटर of hard ढूंढने के work. लिए लोगों को होमवर्क करना पड़ेगा। और फैमिली काउंसलिंग भी ये भी देखना कि फैमिली के साथ फैमिली काउंसलिंग फैमिली के साथ कितनी मुलाकातें होती हैं पेशेंट की। अगर कॉम्पिटेंट लोगों की टीम होगी तो वो सब कुछ होगा, Yeah, that's right. वो सारे काम हो रहे होंगे ऑलरेडी। लेकिन अगर इस पे फोकस करेंगे कि वहाँ स्विमिंग पूल है कि नहीं, और अगर इस पे फोकस करेंगे कि कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने कमरे में डेकोर किया हुआ है कि नहीं, तो उन चीज़ों से ट्रीटमेंट नहीं होगा, लोगों के पैसे ज़ाया होंगे। हैविंग सेड दैट, इन चीज़ों का वही मैंने बताया, ये वो होम्योपैथिक चीज़ें हैं, इनका फ़ायदा भी नहीं है, वो ख़ास नुकसान भी नहीं नुकसान है। भी नहीं है. तो कर लें तो ठीक है। अगर लोग इस कमी को बहुत मेंशन करते हैं तो किसी भी रिहैब को, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये कोई भी कर सकता है। अच्छा इंटीरियर कोई भी बना सकता है, और स्विमिंग पूल भी कोई भी बना सकता हाँ, है। इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म तो शायद नहीं चाहिए, बस पैसे ही चाहिए ना। अब पैसे ही चाहिए। तो असल चीज़ तो ये है कि क्या कंटेंट है जो कि डिलीवर हो रहा है, क्या कोई एजेंडा है, कोई नज़रियात क्या हैं, होगा क्या। ये उसी तरह से चीज़ है कि आपने अपने बच्चों के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ढूंढना है, तो क्या कोई बहुत फैंसी बना हुआ स्कूल आपको अट्रैक्ट करेगा जिसमें टीचर्स अच्छे नहीं हैं? नहीं, नहीं. बच्चा तो पढ़ने जाएगा। तो वो वाली बात है कि वरना तो दुनिया भर में लोगों के पास बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इतना इतना पैसा होता है कि वो कोई बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी या स्कूल बना सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास टीचर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे जो अच्छे हों, जो कॉम्पिटेंट हों, तो उनका नाम कभी नहीं बनेगा और वहाँ कोई जाना नहीं चाहेगा। यानी जबकि मकसद क्या ऐसे है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जी। जिनकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कोई बड़ी को टॉप नॉच नहीं है। The education system is उनका good. एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, और लोग वहाँ जाने के लिए जो है वो सारी ज़िंदगी हाथ पाँव मारते हैं। मसलन मैं आपको अपने ही एक यूनिवर्सिटी की मिसाल दूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज जो है, Yeah. गवर्नमेंट कॉलेज की जो रिस्पेक्ट है, या वहाँ जाने के लिए लोग जितना मेहनत करते हैं सालों साल, वो कोई बड़ा ही लग्जूरियस यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन उसका नाम बना हुआ है उसके फैकल्टी की वजह से। Yeah. लोग फैकल्टी की बेसिस पे डिपार्टमेंट चूज़ करते हैं, फैकल्टी की बेसिस पे जी। इंस्टीट्यूशन चूज़ करते हैं। यही वो चीज़ है जिसकी बेसिस पे रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चूज़ करना चाहिए कि वहाँ पे टीम कैसी है, ना कि मतलब ग्राउंड कितना प्यारा है।